प्रिय छात्रों, आज कक्षा 11 सामान्य हिंदी में गद्य खंड भाग में यह आपका अध्याय राष्ट्र का स्वरूप लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। अब इसका यह गद्य खंड आज आप सबको पढ़ाया जाएगा। इसमें देखें गद्यांश है, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे तो हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला चाहिए। ये क्या नहीं कर सकते, इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। आप देखें इस राष्ट्र का स्वरूप अध्याय में लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपने भारत देश की स्थिति के बारे में वर्णन किया है और बताया है कि यह हमारा देश बहुत ही आलसी है, कार्य कर्मठता पूर्वक नहीं कर पाता। इसके विषय में उन्होंने बताया है। अब इस गद्यांश भाग में से आप लोग प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। लेखक का नाम आप जानते होंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। लेखक महोदय ने बताया कि राष्ट्र के स्वरूप के मुख्य 3 अंग हैं, भूमि, जन, संस्कृति। इन तीनों अंगों का उन्होंने बड़ा ही विशद और गंभीर व्याख्यान देते हुए बताया। अगला प्रश्न, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको दूसरा प्रश्न संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग में संकलित लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से लिया गया है। यह आपका संदर्भ रहा। अब आप तीसरा प्रश्न देखें, आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब आपको जो ये पंक्तियां रेखांकित की गई हैं, इनकी व्याख्या लिखना है। देखें, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक डॉक्टर अग्रवाल जी ने देश की आलसी प्रवृत्ति का विशद वर्णन करते हुए बताया कि यह देश बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का है। यहाँ के रहने वाले लोग आलसी हैं, अतः यहाँ जो कुछ भी विकास के कार्य हो जाएं वही बहुत कुछ है।
अन्यथा कुछ विकास नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, हमारे हिंदुस्तान के लोग रेल की गाड़ी के डिब्बे के समान हैं। जिस तरीके से रेल की गाड़ी में अनेक डिब्बे लगे होते हैं, परंतु एक इंजन ही उन सारे डिब्बों को ढोता है, आगे की ओर ले जाता है और एक मुख्य गंतव्य पर पहुंचाता है। उसी तरीके से हमारे भारत देश के लोगों की हालत है कि उन्हें अपने कार्य को करने के लिए उनका कोई एक दूसरा नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, उन्हें मार्ग बताने वाला होना चाहिए, बीच बीच में उन्हें बराबर उन पर दबाव देने वाला होना चाहिए। तब वो लोग अपना कार्य करते हैं, नहीं तो अपनी स्वेच्छा से वो कार्य नहीं करते। यह प्रवृत्ति हमारे हिंदुस्तानी लोगों के अंदर अधिकाधिक है। यही कारण है कि हमारे हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। उस गाड़ी में फिर भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और अन्य प्रकार की श्रेणी के अच्छे अच्छे डिब्बे लगे होते हैं, जिसमें बहुत अच्छे महान लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठकर यात्रा करते हैं। वह ट्रेन का इंजन उन्हें ले जाता है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। लेकिन बिना इंजन के उन अच्छे अच्छे डिब्बों को, उनमें बैठे हुए अच्छे यात्रियों को वह इंजन ले जाता है। अगर वह न हो तो वो अच्छे डिब्बे अर्थात अच्छे यात्री अपने गंतव्य पर पहुंच न सके। अर्थात उस अच्छे डिब्बों की कोई कीमत न हो, उनका अस्तित्व ही न रह जाए, अस्तित्व विहीन हो जाए। पर बिना इंजन सब नहीं चल सकते। इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के लोगों की हालत है कि यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान हैं, महान हैं, कर्मठ हैं, लेकिन अगर उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है तो उनकी विद्वता अपने स्थान पर ही स्थिर रहती है। वो अपने हाथ पर हाथ रख कर एक जगह बैठे रहते हैं। अतः उनकी विद्वता, उनके बल पर निखार आने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए उनका नेतृत्व करता होना चाहिए। अब आगे देखें आप, अगला प्रश्न है, अभागा और आलसी देश किसे कहा गया है? लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बताया कि आलसी और अभागा देश हमारा हिंदुस्तान है। यहां के रहने वाले आलसी लोग हैं जो बिना अगुआ के कार्य नहीं करते। उन्हें अपने अंदर की ताकत का ख्याल ही नहीं है। दूसरा प्रश्न है,
हिंदुस्तानियों की तुलना रेलगाड़ी से क्यों की गई है? लेखक ने बताया कि जिस तरीके से रेल की गाड़ी में अच्छे अच्छे डिब्बे लगे होते हैं, पर बिना इंजन के वो गाड़ी आगे नहीं चलती, इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं जो कि बुद्धिजीवी हैं, महान हैं, कर्मठ हैं, विद्वता से परिपूर्ण हैं, परंतु उनका नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, उन्हें दूसरा मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए, तब उन्हें अपनी ताकत का एहसास होता है और कार्य की ओर आगे अग्रसर होते हैं। इसलिए हमारे देश के, हिंदुस्तान के लोगों को रेल की गाड़ी की संज्ञा दी गई है। अगला आप देखें, लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण किस लिए दिया? लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण इसलिए दिया कि हनुमान जी के अंदर अतुल बल था। उनके बल को याद दिलाने के लिए जामवंत ने उन्हें प्रेरित किया, तब वो समुद्र लांघ कर सीता जी और रामचंद्र जी की रक्षा करने के लिए लंका पहुंच गए। इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के लोगों को उनके बल की याद दिलाने के लिए नेतृत्व करता होना चाहिए, तभी वे महान से महान कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए लेखक ने हिंदुस्तान के लोगों को हनुमान जी का उदाहरण दिया। इस तरीके से आज ये गद्यांश खंड समाप्त रहा और इसका अगला भाग अगले दिन बताया जाएगा।